श्री का स्वागत करते हुए अब मैं हमारे समिति के युवा अध्यक्ष और इस क्षेत्र के लोकप्रिय जिला पंचायत के सदस्य और हमेशा इस क्षेत्र के समस्याओं के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं और इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते ऐसे हमारे शैलेंद्र सोलंकी जी से मेरा आग्रह है कि हमारे अतिथियों का आप स्वागत करें। सर्वप्रथम जिलाध्यक्ष जी का, फिर हमारे आदरणीय लक्ष्मण सिंह नायक साहब का, रूप सिंह जी न्याय ठीक है भाई साहब हाँ जी, कुछ करना है बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सदगुरु महाराज की। अब मैं पूज्य महाराज श्री से आग्रह करूंगा कि हम सबको भागवत कथा का रसपान कराएं। परम पूज्य प्रमोद सुधाकर जी महाराज, प्रणाम। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। साक्षात श्री राजी महाराज भक्तवांसु कल्पतरु श्रीमद् आत्म सागर श्रीमद् भागवत भगवान लड्डू गोपाल जी महाराज, श्री वेदांत जी महाराज जी, श्री सुखदेव जी महाराज जी, ईरानंद स्वामी सदगुरु सदेव जी महाराज जी, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज जी, अर्जुन की स्मृति में एक कार्यक्रम हो रहा है। ब्रह्मलीन ब्रह्मलीन श्री 108 श्री वृंदावन दास जी गुरु जी महाराज जी, ब्रह्मलीन श्री 108 श्री नटवर दास जी गुरु जी महाराज जी, अर्जुन के मुखारविंद से हम लोग श्रवण कर रहे थे आशीर्वचन। श्रीपाद पद्मावती परिधाम पन्ना मध्य प्रदेश से श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निदानंद संप्रदाय के धर्म गुरु अस्वस्थ होने के कारण बहुत देर तक यहाँ नहीं विराजमान हो सकते, इसलिए हम सभी को आशीर्वाद अभी गए हैं। ऐसे धर्म गुरु श्री 108 श्री दिनेश भाई पंडित जी गुरु जी महाराज जी, अर्जुन की प्रेरणा से ये कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे मूल स्रोत सूत्रधार हम सभी के गुरु जी, परम आदरणीय परम सम्माननीय 108 श्री रश्मि गुरु जी महाराज जी, और यहाँ उपस्थित परम आदरणीय परम सम्माननीय मंच में विराजमान समस्त संत वृंद में, क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा हो चुका है, भजन को सब प्रसंग पूरा करना मुश्किल हो जाता है। समस्त संतगण और विशेष अतिथियों का नाम में अगर कहें तो हमारे श्रीमती सेना महेश पटेल जोबर विधायिका, और हमारे श्री भानु जी भूरिया जी, लक्ष्मण सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया जी, और श्रीमती देविका बेन परमार, और सुश्री दीपमाला
नलवाया रानापुर नगर परिषद के अध्यक्ष हिम्मत सिंह यादव जी और सैलिन भाई सोलंकी जी, सोम सिंह जी, माननीय सम्माननीय अतिथिगण और खास विशेष करके हर पल हमेशा साथ देते हैं और आप सभी को उनका प्यार और उनका आशीर्वाद मिल रहा है। ऐसे पूज्य माता जी एवं बहन छोटी खुशी, मेहर एवं समस्त परिवारवासी, संगीतज्ञ भाई बंधु, खास विशेष करके मेरे जन्मदाता, मेरे माता पिता, इस धरती में जितनी भी पुलियां हैं, धाम हैं, पवित्र नदियां हैं, उन पुलियों में, धामों में, पहाड़ों में, गुफाओं में, कदराओं में, हिमालय में विराजमान होकर तपस्या करने वाले तपस्वी जन, गुरुजन, संत जन, महात्मा जन, भक्तजन और यहाँ श्रीमद् भागवत कथा श्रवण हेतु उपस्थित खंड खंड से बधाई हुए अखंड सुंदर साथी, भक्तवृंद, माताएं, भाइयों और बहनें और छोटे छोटे बच्चे परमात्मा की असीम और अनंत कृपा का अनुभव कर रहे हैं। आज हम लोग तृतीय दिवस में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि ये कथा तो अथाह है महाराज, जितने भी सुने सुनाए कथा कभी पूरी नहीं होती। जैसे मनुष्य की व्यथा कभी पूरी नहीं होती, ऐसे ही भगवान की कथा भी कभी पूरी नहीं होती। मुझे याद है पश्चिम बंगाल में कोविड से पहले मैं कथा कर रहा था और सावन के महीने में एक ही जगह में मैं कथा कर रहा था 1 महीने तक श्रीमद् भागवत। द्वादश स्कंद में केवल तृतीय स्कंद तक ही मैं कथा कर पाया और बाकी तो रह गया, 9 स्कंद बाकी रह गया महाराज। कहने का भावार्थ ये कथा है और ये अथा है। बड़े संक्षिप्त में मैं जाऊं, क्योंकि आज प्रसंग बहुत लंबा, हम लोगों ने सोचा था कुछ और, लेकिन यहाँ कुछ और हिसाब से अब मैं कथा करूंगा। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे वरहा बीजम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विद्रद्वास कनक कपिसं वैजयन्तीं चमालम् रंधान वैरोधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे सुखदेव जी महाराज को जैसे ही बच्चों को ब्राह्मण जगाने के लिए गए, वो भजन में मस्त थे और सभी ने एक स्वर में गान करके सुखदेव जी महाराज को शब्दों के द्वारा जगाया। देखिए, इसलिए संतों ने क्या कहा है, वचन विचार के बोलिए, वचन के हाथ न पाओ, और कोई वचन करे औषधि, कोई वचन करे घाव। इसलिए किसी को बोलने से पहले बोलना नहीं, पहले तोलना है। ये शब्द है ना, शब्द को हम स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन जो शब्द स्पर्श कर जाता है हमारे हृदय को, कई बार शब्दों के द्वारा बाढ़ लग जाता है, कई बार शब्दों के द्वारा आंखें बरबराने लग जाती है, आनंद आता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, आवाज नहीं आ रही है, खाते पीते घर के नहीं लग रहे। राधे राधे, हाँ हम खाते पीते घर के लग रहे हैं, गड़बड़ खाते पीते नहीं है, सही खाते पीते। क्योंकि देखिए, शब्द ने महामती स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज ने भी कहा, साधु भाई चिन्हो, शब्द को ही चिन्हो, शब्द से ही परमात्मा की पहचान है। 7 दिन तक अच्छी अच्छी कथा करें और 7 दिन के अंतिम में और किसी को बुला करके डांट दिया जाए, ध्यान दो, और 7 दिन तक अच्छी कथा करें और अंतिम दिन में और कुछ एक शब्द भी अगर किसी के लिए बुरा बोल दिया जाए ना, तो 7 दिन की कथा भूल जाएंगे, इसने हमें ऐसा बोला, हम तो ऐसे करेंगे। इसलिए महाराज सुखदेव जी महाराज ने कहा,
कि राजन, यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं सोनों को, देवर्षि नारद कहते हैं वेदव्यासी महाराज, ये सुन करके उन्होंने कहा इतनी सुंदर श्लोक लाए कहां से है आप? मैं तो जंगल में ध्यान कर रहा हूँ निर्गुण परमात्मा का, लेकिन सुनकर के हृदय बड़ा गदगद हो गया। कहां से लाए हो भैया? बटुक ब्राह्मणों को पूछा तो छोटे छोटे ब्राह्मण ने कहा ऐसा है, अभी हमने जो श्लोक सुनाई है ना, ये तो केवल सैंपल है, माल तो हमारे गुरुजी के गोदाम में भरा पड़ा हुआ है। अगर वहां चले जाएंगे गोदाम में बहुत भरा पड़ा हुआ है। तो उन्होंने सोचा जिनके शिष्य में इतने तेजस्वी और ओजस्वी हैं, तो इनके गुरु के पास कितना ज्ञान होगा, चलना पड़ेगा। लेकिन एक और श्लोक सुना दो भैया। और उन्होंने सुनाना शुरू कर दिया और हम लोगों ने बड़े भाव से कल सुना था। अहो बकीयम स्तन काल कुचुम जिघांसयापा ययदप्य साध्वी लेभे गतिं तत्रुचितां ततोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। एक बात बोलो, आज मुझे कुछ बोलने का मन कर रहा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, लेकिन आंखों से सुनना पड़ेगा। बातें तो चलती रह जाइए महाराज, 13 तारीख के बाद में खूब बात कर लीजिएगा, अभी आंखों से कथा सुनिएगा, कान से नहीं। क्योंकि आंख से नहीं सुनेंगे तो आंख से मोबाइल सुनने लग जाएंगे, फिर कान भी काम नहीं आएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ये प्रसंग आया इसलिए मैं सुना रहा हूं। जितने भी धरती में देवता है और देवी है, भगवान है, सबके हाथ में अस्त्र और शस्त्र है, लेकिन हमारे कन्हैया के हाथ में क्या है? बोलिए ना जी, आवाज नहीं आ रही है। मुरली है। बड़े बड़े अस्त्र और शस्त्र जो काम नहीं आते ना, कन्हैया वहां मुरली बजा करके बहुत लीला करते हैं। और एक बात आप भी गांठ बांध करके रख लीजिए, इसको मंत्र समझ करके जीवन में उतार लीजिए, और कोई भी देवी और कोई भी देवता और कोई भी भगवान और अपने आप को बलि नहीं मांगते। तो कोई कोई मंदिर में बलि दिया जाता है, कोई कहीं बकरे को काटा जाता है, मुर्गे को काटा जाता है, भैंसों को काटा जाता है, धर्म के नाम में गाय को काटा जाता है, धर्म के नाम में न जाने क्या क्या हिंसा होती है। तो क्या ये धर्म है? समझना बंधुओं, ये कथा का सार है। चाहे पूजा करिए, पाठ करिए, लुढ़क लुढ़क करके मंदिर चले जाइए, एक नहीं हजार नहीं, बलि देने के लिए हजारों बकरों लेकर के चले जाइए, हजारों भैंसा लेकर के जाइए, मुर्गे लेकर के करोड़ों जाइए और उसको काटिए और बलि चढ़ाइए। वो भगवान नहीं है। भगवान कभी भी खून नहीं पीते, ये इसका अपना सार समझना जरूरी है। फिर काली माता ने रक्त को पान कैसे किया, क्यों किया, उसके लिए शास्त्र अध्ययन करना जरूरी है। उसका अर्थ क्या होता है, इसका भावार्थ क्या होता है? क्योंकि देखिए, आज हम देवताओं के मंदिर में जाकर के बलि देते हैं। मैं आपको पूछता हूँ, जितने भी आप बैठे हुए माता है, भाइयों के लिए नहीं, माँ माँ होती है, क्योंकि पिता से ज्यादा माताओं में थोड़ी सी भक्ति ज्यादा होती है, प्रेम ज्यादा होता है। आप बताइए माताएं, अगर आपके बच्चों को कोई लाकर के आपके सामने उंगली काट करके 2 टुकड़े कर देगा, तो हाथ उठा के बोलिएगा। सब एक बार हाथ उठाइएगा माताएं। आप लोग बोलिए, क्या आपके बच्चे को उंगली काटने वालों को खून देख करके आपका आशीर्वाद देंगे? बोलिए ना, हाथ हिला के बोलिए, देंगे क्या? आपके बच्चे का हाथ टुकड़ा कर दिया, क्या आशीर्वाद देंगे? हमारे बच्चे को अगर कोई एक सुई भी चुभ जाए, ये संसार की माताएं आशीर्वाद नहीं देती और ये संसार के पिता आशीर्वाद नहीं देते, तो महाराज जगत के माता और जगत के पिता कैसे आशीर्वाद देंगे? किसने चलाया ऐसा धर्म? कहाँ लिखा हुआ है ऐसे? खून की रक्त बहाना मंदिर में, और उसको धर्म है? पाप कर रहे हैं। याद रखिएगा,
ये बात मान लेनी चाहिए। मन से भय निकाल दीजिए और बलि छोड़ दीजिए, और ये बलि छोड़ देंगे और वही सबसे बड़ा धर्म, वही परिक्रमा, वही अगरबत्ती, वही पूजा और वही पाठ, और आपके लिए वही मोक्ष है। महाराज कहीं जाने की जरूरत नहीं, बलि मत दीजिए, ये पाप है। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, आप लोग हाथ उठा करके सभी जवाब दीजिएगा, सीधा हाथ ऊपर करके। अगर आपको अच्छा लगे तो हाथ ऐसे करना, और जो बात गलत ना करें, मैं प्रश्न करूंगा तो हाथ ऐसे भी जवाब दिया करेंगे। मंदिर में, भगवान के मंदिर में खून की धारा बहाना, रक्त की धारा बहाना, रक्त की नदी बहाना, मुर्गे और बकरे की सिर को पकड़ पकड़ के लेकर के चलना अगर धर्म है तो मैं पूछता हूँ ये मध्य प्रदेश वासियों को, अगर वो रक्त की नदी बहाना अगर धर्म है तो जवाब दीजिए, पाप क्या है जवाब आपके पास में? बोलिए, जवाब है? अगर किसी को काटना धर्म है, किसी को मारना धर्म है, किसी के मुंडी को पकड़ के लेकर के चलना धर्म है, और वो खून पीना धर्म है, मांस खाना धर्म है, तो पाप क्या है? बताइए। इससे बढ़कर के कोई पाप नहीं है। आप चाहे मंदिर हाथ रखिए, आप चाहे बद्री जाइए, केदार जाइए, गंगोत्री जाइए, जमुनोत्री जाइए, द्वारकाधीश जाइए, सोमनाथ जाइए, नौतनपुरी, महामंगलपुरी, पद्मावतीपुरी धाम जाइए, रामेश्वरम जाइए, जगन्नाथपुरी जाइए, आप 0/0 हो जाएंगे, क्योंकि आप हमने हिंसा की है। नहीं पीते कोई माता, नहीं पीते कोई भगवान खून, रक्त पीने वाले पिता और मां नहीं होती। कोई मां अपने बच्चे के रक्त नहीं पीती, वो जगत की मां है, वो जगत के पिता है, और अपने बच्चे के खून कोई माता पिता नहीं पीते। समझे कि नहीं? बोलिए ना जी। हाँ, ये बलि देना बंद करिए, नहीं तो महाराज आज जिसने जिसको काटा है सबका हिसाब किताब भागवत के पंचम स्कंद में आता है। जितनी बकरे और मुर्गे के रोमे होते हैं ना, उतनी वर्ष तक रौरव नाम करके नरक में खोलती है बड़े बड़े तेल की कढ़ाई में, और आप इधर पकौड़ा बना के खा रहे, और राक्षस आपका पकौड़ा बना करके खाएगा। राधे राधे। ये मैं किसी को डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ। माताएं, भाइयों, बंधुओं, बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए। जिसका भी हो कोई बात है, बच्चा जिसका ले जाइए, नहीं तो हमारी द्वार ले जाएंगे। फिर बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कोई नहीं, माइक में मत बोलिए, छोड़। इसमें मेरे कहने का भावार्थ क्या है? मेरी कथा का प्रसंग रह जाए कोई बात नहीं, लेकिन जीवन का प्रसंग बिगड़ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये डराने के लिए नहीं है। जिंदगी में कभी किसी का हिंसा न करना सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए किसी का दिल मत दुखाना। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा? 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। कितने दिन रहना है? 2 दिन। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। क्यों वृथा करे गुमान, बंदे धन अर्जो बन का। अपना अपना दाहिना हाथ उठाइए, तो खाली एक ही हाथ, और ऐसे उठाकर के चुटकी बजाइएगा जैसे मैं कर रहा हूँ। नहीं है भरोसा पल का, चुटकी को देते हुए, नहीं है भरोसा पल का, यूं ही मर जाएगा, यूं ही मर जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा? 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। हाथ नीचे नहीं करना है, ये चुटकी बजाते हुए ऊपर की उंगली को नीचे आने में कितना समय लगा?
इतना समय नहीं लगेगा, प्राण निकल जाएगा। दूसरों को प्राण मार करके मत खाइएगा, नहीं तो जितने रोमे होते हैं उतने 1000 वर्ष तक नरक में वास करना पड़ेगा। 17 तत्वों का शरीर होगा। ये शरीर 5 तत्वों का है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। थोड़ा सा कुछ हो जाए शरीर की मृत्यु होगी, लेकिन नरक का शरीर की मृत्यु नहीं होती। पैर में रस्सी बांध करके बड़ी सी कढ़ाई, कितनी बड़ी कढ़ाई, ये जितना बड़ा पंडाल उतनी बड़ी कढ़ाई, उसमें तेल, नीचे बड़ी बड़ी लकड़ियां, यार राक्षस पूरे उसको तेल को उबालेंगे, रस्सी से उल्टा लटका करके उसमें डुबाएंगे, प्राण नहीं छूटेगा, मरेगा नहीं, तड़पेगा। और वो जो मुर्गे और बकरे खा रहे थे ना, और उसी के वो मुर्गे बकरे एक एक हिसाब लेने के लिए आएंगे वहां पर। ये केवल हंसने वाली बात नहीं है, मैं इस व्यासपीठ से मजाक नहीं कर रहा हूँ, भागवत का प्रसंग बता रहा हूँ। डरने वाली बात है, डरिए। और वो मुर्गे और बकरे जितने भी पशु पक्षी को खाए थे, और वो नोचने लग जाएंगे, हम तड़पते रहेंगे और उस वक्त हम चिल्लाएंगे, लेकिन बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। नरक में भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। समझे कि नहीं? भागवत का प्रसंग बता रहा हूं। लोग ये प्रसंग बताने के लिए डरते हैं, इसलिए कभी भी मांस मछली नहीं खाना चाहिए और काट करके बलि नहीं देना। अगर आपने कोई मन्नतें मांगी है तो आप कहिए, भगवान मैंने बकरे और मुर्गे की बलि मैंने सोचा था, लेकिन मैंने आपका कथा सुनने के बाद में मैं बकरे मुर्गे कोई पशु पक्षी को बलि नहीं दूंगा, मैं 50 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। राधे राधे। मैं 50 किलो सेव चढ़ाऊंगा, संतरे चढ़ाऊंगा, पेड़ा चढ़ाऊंगा, अरे पूरे गांव को बांटूंगा। अगर ये कार्य आप करेंगे तो परमात्मा सब पापों को माफ कर देते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। समझ में आया? बोलिए ना जी। अच्छा, अब कौन कौन इस बात को मानेंगे? यानी कि अब आज के बाद कथा सुनने के बाद हम बलि नहीं देंगे और हम मुर्गे बकरे काट करके बलि देने के लिए किसी मंदिर में नहीं जाएंगे, लेकर के नहीं जाएंगे। ऐसे कौन कौन चाहते? सीधा हाथ ऊपर करें और सीधा हाथ ऊपर करेंगे। आज से बात बलि नहीं देंगे करके एक बार सीधा हाथ ऊपर करके बोलेंगे, मैं आज से बोलूंगा। आप वही जवाब सभी लोग बोलिएगा, हे परमात्मा मेरे से, जोर से बोलेंगे, मेरे से जो गलती हो गई माफ कर दीजिएगा। आज के बाद मैं बलि नहीं दूंगी, नहीं दूंगा। मैं पशु पक्षी को नहीं काटूंगा। हाथ कहाँ गए? काटने वाले हाथ नीचे झुका गए क्या? इधर ऊपर। आज के बाद बलि नहीं देंगे, हाथ हिलाते हुए ऐसे। आज के बाद बलि नहीं देंगे, मेरी भूल माफ कर दीजिएगा। आज के बाद बलि नहीं देंगे। राधे राधे। ये संकल्प हो गया, समझ में आया? आज के बाद कोई बलि नहीं देंगे, नहीं तो 1000 गुना ज्यादा पाप लगेगा। राधे राधे। अब आप लोगों ने सबने पंडाल में बैठ के संकल्प लिया है। कुछ लोग बोल रहे होंगे हमने तो हाथ नहीं उठाया, पंडाल में बैठ गया, अब तो मानना ही पड़ेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। यहाँ पर देखिए कहने का भावार्थ क्या है, क्यों कह रहा हूं मैं? जब यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन, जब अश्वत्थामा ने 5 पांडव की सोए हुए 5 पुत्रों को मार दिया, शीश काट दिया, रक्त की धारा बह रही थी, तो माता द्रौपदी रो रही थी। अर्जुन पकड़ने के लिए गए, कृष्ण जी गए थे, रस्सी में बांध करके लेकर के आए घसीटते हुए। जब घसीटते हुए और उसको अर्जुन लेकर के आए अश्वत्थामा को माता द्रौपदी के पास, तो द्रौपदी रोती हुई कहती है, मुच्यताम ने सब ब्राह्मणों नितराम गुरु। द्रौपदी कहती है, स्वामी छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ये ब्राह्मणों नितराम गुरु। आगे से हट के बात करिए, धर्मेश आगे से हट के बात करिए, खड़े होकर के नहीं, एकदम चुपके से। इसीलिए छोड़ दीजिए, ये ब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मण का अपना महत्व आजकल चल रहा है ना, आजकल ये मीडिया में चल रहा है ना, ये आप देख रहे हैं ना,
सोशल मीडिया में, फेसबुक में, इंस्टा पे और ट्विटर में आप लोग देख रहे हैं ना, ब्राह्मणों को गाली देने का वो चल रहा है। याद रखिए, ये गाली देने का काम कराने वाले ये जो राजनीति करने वाले होते हैं। हमारे कृष्ण प्रणामी धर्म निरानंद संप्रदाय में ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य और शूद्र सब एक बराबर है। हम यहाँ कोई जाति पाति की बात नहीं करते। यहाँ किसी की जाति पूछ करके कथा में बुलाया नहीं है। हमारे निरानंद संप्रदाय कृष्ण प्रणामी धर्म में हर कोई आ सकता है। छोटे से छोटी जाति के आगे बैठकर के कथा सुन सकता है। ये जरूरी नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही सुन सकता है, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हम सब एक है। और मैं भागवत, देखिए थोड़ी सी राजनीति से ऊपर उठ करके मैं अगर एक बात कहूं तो आप ध्यान दीजिएगा। जहां राष्ट्र धर्म की बात आती है ना, आप सभी जाति से ऊपर उठ जाइएगा। जब जाति से हम नहीं उठेंगे ऊपर, तो एक दिन क्या होगा, ये बंदना ने क्या कहा, और गुट बना करके आजकल देखिए भगवान को, फोटो को फाड़ रहे हैं। नए नए देवताओं को पूजा कर रहे हैं, इंसान की पूजा हो रही है। जिन्होंने भगवान के फोटो छापे उस फोटो को और भगवान जी के फोटो को फाड़ करके इंसान की पूजा कर रहे हैं। राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है और सनातन धर्म में ये सिखाया जाता है, सबसे पहले राष्ट्र धर्म। हमें अगर कोई पूछेंगे कि आपको संविधान पढ़े हैं कि आप क्या बोलेंगे, आप अपने धर्म को मानेंगे तो आप संविधान को मानेंगे, तो देखिए हर एक सनातनियों के मुख से एक ही शब्द निकलता है, हम संविधान को मानेंगे। इतनी संविधान को मानेंगे तो पवित्र हम मानते हैं। बाकी ये दलित, छोटा बड़ा कह करके हमें लड़ाई नहीं करना चाहिए, नहीं तो देश पीछा चला जाएगा। जिस प्रकार से 500-600 वर्ष तक मुगलों ने शासन किया, 200 वर्ष तक अंग्रेजों ने शासन किया, अगर हम जाति जाति में बट जाएंगे तो फिर कोई आकर के शासन करेगा। इसलिए जब राष्ट्र धर्म की बारी आती है तो सबको एकजुट होना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म वही है, समझेंगे? इसीलिए, लेकिन यहाँ द्रौपदी जी ने कहा मुच्यताम मुच्यताम वैश्य ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण हमेशा गुरु है। इसलिए देखिए स्वामी जी ने वाणी में कहा ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण होते हैं। हाँ, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण होते हैं, लेकिन जन्म यदि ब्राह्मण के गर्भ से लेकर के ब्राह्मण के घर में आया है तो वो चाहे अशुद्ध में क्यों ना हो, लेकिन वो ब्राह्मण ही रहता है। किसी माँ के गर्भ से अगर जन्म ले रहा है तो ब्राह्मण को होना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि अन्य जातियों को दबा रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण का धर्म वेद पढ़ना और वेद का ज्ञान देना, शास्त्र पढ़ना और शास्त्रों का ज्ञान देना। क्षत्रियों का धर्म देश की रक्षा करना, ब्राह्मण की रक्षा करना, क्षत्रियों की रक्षा करना, वैश्य की रक्षा करना, शूद्र की रक्षा करना, गौ और देवियों के और बालकों की रक्षा करना, ये क्षत्रियों का धर्म है। और वैश्यों का धर्म क्या है? व्यापार करना। और शूद्र का धर्म है सेवा करना। इसका मतलब ये नहीं कि शूद्र छोटा है और ब्राह्मण बड़ा है, वो सब अपना। एक बात बोलूं आपको, कोई शास्त्रों में जाति की बात नहीं आती, इसलिए जाति से ऊपर उठिएगा। कुछ लोग टीवी डिबेट में बैठ करके डिबेट करने वाले थे, इनको पैसा मिलता है, न्यूज वाले पैसे देते इसलिए डिबेट। मुझे भी बुलाया था, हमारी भी एक बहन है, हम राखी बांध रहा था, हमारी भी एक बहन न्यूज नेशन में आती थी, आज तक में हमें बहुत बार बुलाते हैं डिबेट में, हम नहीं जाते वहां लड़ाई करने, पैसा मिलता है। यहाँ जाति की बात करने वाले होते हैं ना, ये इससे ऊपर उठिए, कहने का भाव। पाही पाही महायोगिन देव देव जगत परे, सब मिलकर के हम एक बगीचे के और पुष्प हैं और एक हार है। इसीलिए कभी जब राष्ट्र की बात आ जाए और सनातन की बात आ जाए तो कभी पीछे मत हटिएगा। और सनातन की बात आ जाए, ये मत कहना वो राम जी वाले हैं, ये मत कहना वो हनुमान जी वाले हैं, ये मत कहना वो कृष्ण जी वाले हैं, ये मत कहना कि हम तो जैनी हैं, ये मत कहना हम तो बुद्धिस्ट हैं, ये मत कहना हम हिंदू हैं। बस ये कहना हम सनातनी हैं। नहीं तो महाराज
फिर कोई आएगा वैसे ही करेगा जैसे पहले किए। अब कुछ थोड़ा हलचल हो रहा है, सभी जगह में आनंद आनंद के लहर पूरे विश्व में चल रहा है। और हमें भी याद है, मैं भी 2013 में यूरोप भी गया था। हम हर साल कथा करने के लिए सिंगापुर जाते हैं, 7 साल से जा रहे हैं। और यूरोप जब गए थे 2017 में भी गए, पूरे यूरोप भ्रमण करने गए थे। तो महाराज जब पहले हम लोगों की इज्जत लोग ऐसे देखते थे, और 2017 में गए हैं तो देखने की नजरिया बदल गई। राधे राधे बोलना पड़ेगा। इधर की तरफ देखिएगा, इधर की तरफ देखिएगा, नजरिया बदल गई। इसीलिए बस सनातन। और जब उन्होंने कहा नितराम गुरु, ब्राह्मण हमेशा गुरु का मतलब होता है ज्ञान देने वाले, मार्गदर्शन करने वाले होते हैं। और ब्राह्मण के हत्या नहीं करना चाहिए, इसलिए मत करिए। और स्वयं परमात्मा आएंगे, कुछ न कुछ सजा देंगे। जब ऐसा कहा सूर्य महाराज बोलिया, मृत्यु बंधु वादम ने जल तरबा आपा माटे गंगा तटे गया, त्या बधाने जल आपे। श्री कृष्णજી બધાને સમજાવી રહ્યા હતા યુધિષ્ઠિરને, અને રાજ્ય અપાવી 3 અશ્વમેધ યજ્ઞ કર્યા। અને સાત્વિકી અને ઉદ્ધવને લેकर के जैसे ही द्वारका जाने लगे तो रोती हुई एक देवी आकर के कहती है, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपति, हमारी रक्षा करिए, हमारी रक्षा करिए, रक्षा करिए। जब ऐसा कहा तो महाराज रथ में बैठे हुए द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी ने मुड़ करके देखा, ये कौन पुकार रही है। देखा तो माता उत्तरा रो रही थी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। माता उत्तरा रो रही थी। और माता उत्तरा रोती हुई क्या कह रही थी कि हे नाथ मेरी रक्षा करिए, हे नाथ मेरी रक्षा करिए, क्योंकि मेरे पीछे बाढ़ है, अग्नि आ रही है, मुझे जला करके भस्म कर दे कोई बात नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है उस बालक की रक्षा करिए। जब ऐसा कहा तो महाराज द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी ने देखा ये बाण किसने छोड़ा है, क्योंकि अश्वत्थामा के ललाट में मणि, और उस मणि को निकाल करके अर्जुन ने उनको भरी सभा में अपमान किया था ना। तो इसीलिए और बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने क्या किया था, ये बाण छोड़ दिया था। तो श्री कृष्ण जी ने सूक्ष्म रूप धारण करके और उस गर्भ के बालक की रक्षा की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, उस बालक की रक्षा की। पुनः रथ में चढ़ करके कुछ दिन के बाद में जाने लगे तो माता कुंती रोने लगे, और माता कुंती की रोने की आवाज आई। और माता कुंती को मुड़ करके देखा, अरे बुआ आप क्यों रो रही है। तो उस समय में उन्होंने कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। रोती हुई कहती है, कृष्ण हे द्वारकाधीश आप चले जाइए, आप चले जाइए, लेकिन जाते जाते एक आशीर्वाद दे करके जाइए। मेरे तरफ देखिएगा, क्योंकि मेरा अभी तक ना ध्यान नहीं लग रहा है कथा में, क्योंकि आप लोगों का ध्यान से सुनेंगे तो कथा सुनाने वालों को भी भाव आ जाएगा। बैठक कम करिएगा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। माता कुंती ने रोती हुई कहती है, कृष्ण आप जा रहे हैं, जाइए द्वारकाधीश, एक बात ध्यान रख लो, जाने के बाद में फिर मुड़ करके कभी वापस हस्तिनापुर मत आइए। ये कहने की ताकत किसके अंदर में है? जो कृष्ण से प्रेम करते हैं ना वही बोल सकते हैं, हर किसी के बोलने की ताकत नहीं है महाराज। उन्होंने कहा कि बुआ क्यों, क्या कारण है, आप क्या चाहती हैं? तो माता कुंती ने कहा, हे कृष्ण मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए, और वो आशीर्वाद ऐसा दीजिए कि हम जहां जहां जाएं हमारे जीवन में दुख ही दुख आए। द्वारकाधीश ने कहा, बुआ आप जब से आए तब से आपके जीवन में दुख ही दुख तो आया है, सुख कब मिला है? और जो आज दुख मांग रही है, क्या कारण आप दुख मांग रही है? तो उस समय में उन्होंने कहा कि हे कृष्ण जब जब दुख आता है तो आप हमारे पास होते हैं, और जब जब सुख आता है तो आप चले जाते हैं। ऐसे सुख को क्या करना जिस सुख में आपकी याद न हो। मुझे तो ऐसा दुख चाहिए और जिस दुख में आप हमारे पास हो।
जब 5 पांडवों को कौरव के द्वारा छल कपट से वनवास भेजा गया था, मेरे पुत्र के साथ में मैं भी गई हुई थी जंगल में, नाना प्रकार के आपत्ति और विपत्तियों में उस समय में बचाने के लिए आप आए थे, और आज सुख आया, हस्तिनापुर का महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तो आप छोड़ करके द्वारका जा रहे हैं। ऐसे सुख को क्या करना जिस सुख में हमारे द्वारकाधीश पास न हो। मुझे तो ऐसा दुख चाहिए और जिस दुख में हमारे कृष्ण हमारे पास हो। विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतु दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। इसलिए विपद में साथ देने वाले कृष्ण आप हमारे पास रहिए। जब ये बात कही तो हम इससे क्या ज्ञान लेना चाहिए? इससे ये ज्ञान लेना चाहिए प्राणानाथ सुंदरसाजी भक्तवृंद के जीवन में सुख आए तो मदमस्त नहीं होना चाहिए और दुख आए तो घबराना नहीं चाहिए। गर्मी होती है, इसी में जाकर के बैठेंगे तो परमात्मा भूल जाते हैं। जब गर्मी में होते हैं तो हाय गर्मी हाय गर्मी हाय गर्मी करके कितनी गर्मी परमात्मा ने कर दी बोलेंगे, लेकिन इसी में बैठने के बाद कभी भगवान जी को याद करते हैं? अच्छा सा पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, मान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, गाड़ी मिली, बंगला और कोठियां है, मान है, सब कुछ है, कभी परमात्मा को याद किया, भजन किया? बोलिए ना जी, नहीं किया। क्या करना है ऐसे सुख? एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा। कोई भी काम नहीं आता तो उस समय में काम आने वाले केवल कृष्ण होते हैं। मुझे पुराना भजन याद है, चलिए मैं भजन गुनगुनाऊंगा, हम सभी मिलकर के एक बार भाव से गुनगुनाएंगे।